बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब हज़रात खैरियत व आफ़ियत से होंगे। अल्लाह सबको आफ़ियत वाली ज़िंदगी नसीब करे। ज़िलहिज्जा के शुरू के 10 दिन, जिसे आशरा ज़िलहिज्जा कहा जाता है, बड़ी फ़जीलत वाले दिन, साल के तमाम दिनों में अफजल दिन हैं। और इन दिनों में भी ख़ास तौर पर 9वां दिन, जिसे अरफ़ा का दिन कहा जाता है, वो सबसे ज़्यादा फ़जीलत वाला है। उस दिन अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों की मग़फ़िरत का ऐलान फरमाते हैं, उनकी ख़ताओं से दरगुज़र फरमाते हैं, बख्शिश का ऐलान फरमाते हैं। उस दिन शैतान को सबसे ज़्यादा ज़लील और रुस्वा देखा जाता है। उस दिन अल्लाह तबारक व तआला की रहमतें और तजल्लियात की बारिश होती है। और ये वो दिन है जिस दिन अल्लाह तबारक व तआला ने एक बहुत बड़ा ऐलान फरमाया है। इस दिन की 6 फ़जीलतें हैं जो मैं आपके सामने बयान करने की कोशिश करूँगा। इसकी पहली और बड़ी फ़जीलत यह है कि इस दिन अल्लाह तबारक व तआला ने एक बहुत बड़ा ऐलान फरमाया है। अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम, आज के दिन मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन मुकम्मल कर दिया है, अपनी नेमत तुम पर मुकम्मल कर दी है और दीन इस्लाम को तुम्हारे लिए दीन के तौर पर पसंद फरमा लिया है। इसका माना मफ़हूम हमारे ज़हन और दिमाग में नहीं है। इसकी अहमियत का अंदाज़ा उन लोगों को है जो इसका सही मतलब समझते हैं। इसलिए एक यहूदी हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास आकर कहने लगा कि इन्नकुम मअशरल मुस्लिमीन तक़रऊन फ़ी किताबिकुम आया लौ अलैना मअशरल यहूद नज़लत लत्तख़ज़ना ज़ालिकल यौम ईदा। तुम्हारी किताब में एक आयत है जिसको तुम मुसलमान पढ़ते हो। अगर वो आयत हम यहूदियों पर नाजिल होती हमारी किताब में, तो हम उस दिन, जिस दिन वो आयत उतरी है, उसको हम जश्न का और ईद का दिन मना लेते। तो हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को पता था, फिर भी पूछा कि वो कौन सी आयत है। तो उसने ये आयत तिलावत की कि अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब ने फरमाया, वल्लाहि इन्नी लअअलमु फ़ी अय्यि यौमिन उन्ज़िलत, कसम बखुदा मैं जानता हूँ कि ये किस दिन उतारी गई है। व फ़ी अय्यि साअतिन उन्ज़िलत, किस घड़ी में ये नाजिल की गई है। व अयना उन्ज़िलत, कहाँ नाजिल की गई है। व अयना कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब कहाँ थे। हीना उन्ज़िलत, जब ये आयत आप पर नाजिल की गई है। उन्ज़िलत व रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ीना यख़्तुब व नहनु वक़ूफ़ुन बिअरफ़ा। ये आयत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उस वक्त उतरी जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैदान अरफ़ात में थे, हम भी वहीं थे और आप हमें खिताब फरमा रहे थे, हमें वाज़ फरमा रहे थे, और उसी दौरान ये आयत उतरी है। तो इस दिन दीन के मुकम्मल होने का ऐलान किया गया है और अल्लाह ने अपनी नेमत ताम की, मुकम्मल की, और नेमत ताम मग़फ़िरत और बख्शिश के ऐलान से होती है। तो अल्लाह तबारक व तआला इस दिन बख्शिश का ऐलान फरमाते हैं। ये पहली फ़जीलत है। इस दिन की दूसरी फ़जीलत यह है कि अल्लाह तबारक व तआला ने इस दिन की कसम खाई है। अल्लाह की ज़ात अज़ीम है। जो अज़ीम ज़ात होती है वो किसी अज़मत वाली चीज़ ही की कसम खाती है। अल्लाह तबारक व तआला ने व शाहिदिम व मशहूद, शाहिद की कसम, मशहूद की कसम। तिरमिज़ी की रिवायत है, हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि शाहिद से मुराद जुमा का दिन है और मशहूद से मुराद जिसकी कसम अल्लाह ने खाई है वो अरफ़ा का दिन है। और अरफ़ा का दिन वो है जिसकी कसम अल्लाह ने सूरतुल फज्र में भी खाई है। वश्शफ़्इ वल वत्र, हज़रत इब्न अब्बास फरमाते हैं कि शफ़ से मुराद ईद उल अज़हा का दिन है और वत्र से मुराद अरफ़ा का दिन है। इन दिनों की अल्लाह तबारक व तआला कसम उठा रहे हैं। ये उसकी दूसरी फ़जीलत है। इसकी तीसरी फ़जीलत ये है कि ये दिन अल्लाह तबारक व तआला की निगाहों में सबसे ज़्यादा फ़जीलत वाला दिन है। इसके यानी ज़िलहिज्जा के शुरू के 10 दिन तमाम दिनों में अफजल हैं, लेकिन इन अफजल दिनों में भी ज़्यादा फ़जीलत वाला दिन ये अरफ़ा का दिन है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मा मिन यौमिन अफ़ज़लु इंदल्लाहि मिन यौमि अरफ़ा, अरफ़ा के दिन से बढ़कर ज़्यादा फ़जीलत वाला दिन अल्लाह की निगाह में नहीं है। यंज़िलु अल्लाहु तबारक व तआला इलस समाई दुनिया, इस दिन अल्लाह तबारक व तआला आसमान पर नुज़ूल फरमाते हैं। फ़युबाही बि अहलिल अर्द अहलस समा, अरफ़ात के मैदान में जो लोग इकट्ठा होते हैं और इबादत कर रहे होते हैं उनसे आसमान वालों यानी फ़रिश्तों पर फ़ख्र फरमाते हैं और कहते हैं, उन्ज़ुरू इला इबादी, मेरे इन बंदों को देखो, शुअसन गुब्बरन ज़ाहीना,
जाओ मिन कुल्लि फज्जिन अमीक, परागंदा हाल परागंदा बाल मुख्तलिफ दूर दराज घाटियों से इलाकों से आए हैं। यरजून रहमती, मेरी रहमत के उम्मीदवार हैं। वलम यरौ अजाबी, और इन्होंने मेरे अजाब को भी नहीं देखा है। फलम युरा यौमुन अक्सर इत्क़म मिनन नार मिन यौम अरफा, आज के दिन से ज़्यादा यानी अरफा के दिन से ज़्यादा अल्लाह तबारक व तआला जहन्नम से बंदों को आज़ादी किसी और दिन में नहीं अता फरमाते हैं। इस तरह की और भी रिवायतें हैं। चौथी जो इसकी फजीलत है वो ये है कि अरफा के दिन का एक रोज़ा 2 साल के गुनाहों का कफ़ारा हो जाता है। कितना बड़ा अजर व सवाब है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, सियाम यौम अरफा अहतसिबु अलल्लाहि अन युकफ्फिर सनत अल्लती क़ब्लहु व सनत अल्लती बादहु। अरफा के दिन का एक रोज़ा अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात से मैं उम्मीद करता हूँ कि 1 साल अगले और 1 साल पिछले गुनाहों का कफ़ारा बन जाता है। इसकी जो 5वीं फजीलत है वो ये है कि अरफा के दिन शैतान को बहुत गुस्सा आता है, शैतान बहुत ज़लील और रुस्वा होता है, इसलिए कि इस दिन अल्लाह की रहमत अपने बंदों पर बारिश की तरह बरसती है। अल्लाह गुनाहों को माफ़ फरमाते हैं, ख़ताओं से दरगुज़र फरमाते हैं, जिसकी वजह से शैतान बड़ा ज़लील और रुस्वा होता है और पेचोताब खाता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मा रुइय शैतानु यौमन हुवा फीहि असगर वला अदहर वला अक़हक़र वला अग़यज़ मिन्हु फ़ी यौम अरफा। अरफा के दिन से बढ़कर शैतान को सबसे ज़्यादा ज़लील, सबसे ज़्यादा हक़ीर, सबसे ज़्यादा रुस्वा और सबसे ज़्यादा गुस्से किसी और दिन में नहीं देखा गया। वमा ज़ाका इल्ला लिमा रआ मिन तनज़्ज़ुलिर रहमा, और ये इस वजह से कि वो उस दिन अल्लाह की रहमतों की घटाएँ बरसते हुए देखता है। व तजावुज़िल्लाहि यानी ज़ुनूबिल इज़ाम, उस दिन वो देखता है कि अल्लाह बड़े बड़े गुनहगारों को माफ़ फरमा रहे हैं। इल्ला मा उरिया यौम बद्र, बद्र के दिन भी इसी तरह उस शैतान मलऊन को रुस्वा देखा गया था। सहाबा ने अल्लाह के नबी से पूछा, हमारा यौम बद्र, बद्र के दिन उसने क्या देखा था या रसूलल्लाह? कहा कि उस दिन इसने देखा था कि जिब्राइल अमीन वो उतरे हुए हैं और फरिश्तों की कमांडिंग कर रहे हैं, और उस दिन अहले ईमान की नुसरत के लिए, मदद के लिए वो उतर रहे हैं। शैतान उस दिन भी बड़ा जलील और रुस्वा हुआ था। छठी जो इसकी फजीलत है कि अरफा का दिन वो दिन है जिस दिन दुआ की कबूलियत के सबसे ज़्यादा चांसेस हैं, सबसे ज़्यादा इम्कानात हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, खैरुद्दुआई दुआ यौम अरफा, सबसे बेहतरीन दुआ अरफा के दिन की दुआ है। व खैरु मा कुल्तु अना वन नबियूना मिन क़ब्ली, सबसे बेहतरीन कलिमात जो इस दिन मैंने और मुझसे पहले नबियों ने कहे वो ये है, ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहू ला शरीक लहू लहुल मुल्क व लहुल हम्द व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। ये कलिमात अरफा के दिन मैंने और मुझसे पहले नबियों ने किए। लिहाजा ये बाबरकत दिन है। इस दिन को दुआ में और रोज़ों में खर्च करना चाहिए, रोज़ा रखना चाहिए और खूब अल्लाह के सामने दुआ करनी चाहिए। और दुआ में ये अल्फाज शामिल कर लें, अल्लाहुम्मा बिरहमतिका अल्लती वसिअत कुल्ल शै, या अल्लाह तेरी उस रहमत के सदक़े जो हर चीज़ पर छाई हुई है, नस्अलुका, हम आपसे सवाल करते हैं, अन तग़फ़िर ज़ुनूबना, आप हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा दें, व तस्तुर उयूबना, आप हमारे ऐबों पर पर्दा डाल दें, व तुयस्सिर अर्ज़ाक़ना, हमारे रिज़्क़ को कुशादा कर दें, आसान कर दें, व अन तुहस्सिन अख़लाक़ना, हमारे अख़लाक़ को बेहतर बना दें, व तशफ़िया अमराज़ना, हमारी बीमारों को शिफा दे दें, व तुआफ़ियना, आफ़ियत वाली हमें ज़िंदगी नसीब करें, व तहफ़ज़ना अमवालना व औतानना व औलादना, हमारे वतन को, हमारी माल को और हमारी औलाद की भी हिफाजत फरमा, व तुहक़्क़िक़ आमालना, हमारी आरज़ुओं की तकमील फरमा, व तुइन्ना अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्न इबादतिका, और अपनी अच्छी इबादत पर, अपने शुक्र अदा करने पर, अपने ज़िक्र पर हमें हमारी मदद फरमा, व तुवफ़्फ़िक़ना लिमा तुहिब्बुहु व तर्ज़ाह या रब्बल आलमीन। ए रब्बुल आलमीन, जिस चीज़ से, जिस अमल से तू राज़ी होता है, जिसको तू पसंद करता है, उसकी हमें तौफ़ीक़ अता फरमा। ये दुआ ज़रूर करनी चाहिए। अल्लाह पाक हम सब को इस दिन की कदर करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।